हेलो एवरीवन, एस्ट्रो तुषार दिस साइड। आज हम बात करेंगे जुपिटर प्लेनेट के ऊपर। व्हाट इज जुपिटर? जुपिटर इज नॉलेज। गुरु देव बृहस्पति, गुरु जिसके पास नॉलेज होती है। एस्ट्रोलॉजी में भृगुनंदी नाड़ी में जुपिटर को हम खुद कहा गया है। अब जानिए ऐसा क्यों होता है। ये मेरी थिंकिंग है, मैंने सोचा है। जो जुपिटर है, इंसान है, ह्यूमन ब्रेन, जुपिटर इसलिए बोला गया है क्योंकि वी हैव अ नॉलेज, वी रिमाइंड एवरीथिंग। किसी का नाम को याद रखना भी इट्स योर नॉलेज। आपको नॉलेज है उस पर्सन के नाम के बारे में, उसके काम के बारे में, कुछ भी याद रखना इज नॉलेज। सो इंसान जो भी करता है, किसी इमोशन को याद रखना, उस टाइम ये हुआ था, उस टाइम वो हुआ था। दैट्स वाई जुपिटर को सेल्फ कहा गया, हम खुद कहा गया है। जुपिटर इज देव गुरु बृहस्पति, दैट इज कारक ऑफ नॉलेज, ज्ञान, धर्म, अच्छाई। मंदिर, जो भी मंदिर, जो भी ऐसी धार्मिक पूजा वाली स्थान होती है, वो जुपिटर होता है। जुपिटर आगे हम एस्ट्रोलॉजी में बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे जानेंगे, ये सब करेंगे। जुपिटर के बारे में हमने पढ़ा। देवगुरु बृहस्पति, जिनकी पत्नी तारा देवी भी थी। तारा देवी गुरु बृहस्पति की पत्नी थी। और आप अगर और उसमें जाते हो तो जो भी राज दरबार होता था सूर्य का, ग्रहों का, राजा का, तो जुपिटर उसमें अपनी नॉलेज शेयर करता था, उनको राय देता था, सही और गलत के बारे में बताता था। दैट्स वाई ह्यूमन, हम भी सही और गलत हम भी बताते हैं अपने आप के लिए भी। जो हम करते हैं वो सही गलत करते हैं। कुछ आप डिसीजन लोगे, कुछ गलत होगा, कुछ गलत हुआ, कोई डिसीजन लोगे, कुछ सही हुआ तो सही हुआ। एंड दैट्स जुपिटर। आगे अगर आपको जानना है तो हमें फॉलो करिए, हमारे पास बहुत नॉलेज है, बहुत स्टोरीज हैं, और हम धीरे धीरे। दिस इज एस्ट्रो तुषार, मैं एस्ट्रो तुषार, डोंट गो ऑन माय क्लोथ्स। आप बस बात सुनिए, बात ऐसी है। देखो, मैं एस्ट्रोलॉजी स्टडी कर रहा हूँ, बहुत टाइम से कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा आप सबको कि देखो, जो आपको स्टडी कराया जा रहा है, मैं गलत नहीं कहता, आप उसे स्टडी करो, सब कुछ सही है। बट क्या होता है ना, आप ये राहु काल है, ये राहु काल है। हम पूजा तो करते हैं, हम हवन तो करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, बट कहीं ना कहीं हम चलते फिरते बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिससे हमारा कर्मा अफेक्ट होता है, जिससे हमारा कर्मा अफेक्ट होता है। तो राहु काल के अंदर हमें सिर्फ कर्मा बैलेंस, मैंने बहुत एस्ट्रोलॉजी स्टडी कर ली, बहुत पढ़ लिया, एट द एंड जो भी है हमारा कर्मा है। हमें अपनी तरफ से अच्छा करना चाहिए, ठीक है। अच्छा हम अपने आप बन जाएंगे। क्या होता है, हमारी बॉडी है, फ्रीक्वेंसीज, हर चीज़ फ्रीक्वेंसी से कंट्रोल होती है, ठीक है। जब तक आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी बॉडी की फ्रीक्वेंसी, आपके प्लैनेट्स की फ्रीक्वेंसी उस चीज़ की फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं करेंगे, ठीक है, उस चीज़ की, जैसे आपको ऑडी चाहिए, आपको मर्सिडीज चाहिए, तो आपको अपनी अपनी बॉडी की, अपनी फ्रीक्वेंसी की, अपनी बॉडी की फ्रीक्वेंसी को मर्सिडीज़ वाली फ्रीक्वेंसी, लाइक आपको मर्सिडीज़ में बैठने के लिए पहले मर्सिडीज़ में बैठने लायक बनना पड़ेगा। एंड दैट्स द ट्रूथ। मैं जो भी सिखाऊंगा ये किसी का ही नॉलेज नहीं है, ये मेरी खुद की नॉलेज है, मैं स्टडी कर रहा हूँ। आपको अगर सुननी है आप हमें फॉलो कीजिए, अदरवाइज इट्स ओके। मैं एस्ट्रोलॉजी से आपको सब कुछ सिखाऊंगा, सही गलत, ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ह्यूमन बिहेवियर। आज के टाइम में माया इंपॉर्टेंट है, तो जो वीनस को कंट्रोल कर सकता है, जो माया को कंट्रोल कर सकता है, वही सब कुछ है, उसी से ही पावर आती है, ठीक है।